इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुर मृणिमोषुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकार आचार्य अमरचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी को नमन और वंदन। समय तार के रसिक जीवों को भी नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव समय सार का सार समय सार में सरलता से समझा रहे हैं। हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि निकृष्ट पंचम काल में समय सार ग्रंथादि राज लिपिबद्ध हुआ और इसे सुनकर के भव्य जीवों के भाग्य कहते जाग गए। लाखों लोग समय सार ग्रंथादि राज से कहते हैं प्रभावित हुए हैं और कहते प्रभावित हो रहे हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उत्कृष्ट चर्चा कहते यहाँ पर चल रही है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का मूल गुण है। ज्ञान से ही आत्मा की प्रसिद्धि होती है और ज्ञान से आत्मा की अनुभूति होती है। और ऐसा ज्ञान ज्ञान में ही है, शास्त्र शब्द आदि ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है, एक कथन उपचार से कहते कहा जाता है। शास्त्र पौद्गलिक और जड़ हैं, उनमें ज्ञान का होना कहते संभव नहीं है। कोई भी व्यवहार से सच है कि भगवान की दिव्य देशना का सार शास्त्र में लिपिबद्ध है। ये सब व्यवहार के कथन भी हैं, व्यवहार कथन को व्यवहार ही जानना चाहिए। और अभी तक कहते हैं 395 गाथाओं की चर्चा हो चुकी है। अब शेष 9 गाथाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पुद्गल के सभी स्पर्श रस रूप गंध आदि गुण कहते ज्ञान नहीं है। ज्ञान पुद्गलों के कारण को जानता है, ज्ञान पुद्गल के गुणों को जानता है, क्योंकि ज्ञान का कार्य स्वपर को जानने का है। पर पुद्गल से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञायक में से प्रकट होता है। ये बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। गाथा 396 स्पर्श से स्पर्श ज्ञान नहीं है, स्पर्श ही पुद्गल की कहते हैं पर्याय है। मूल गाथा देखो 396। फासोलालम लावधि जम्मा फासोलयाण दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम फातम जिलाविंती। अनुवाद देखें। स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही स्पर्श अन्नरु ज्ञान अन्न श्रमण कहें। गाथा का अर्थ देखें। स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता। स्पर्श की 8 प्रकार की पर्याय होती, ठंडा गरम है, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़क नरम। तो स्पर्श की पर्याय होती हैं 8 प्रकार की। और वो स्पर्श पौद्गलिक है, पुद्गल का पहले ही गुण है स्पर्श रसगंध वर्ण में। स्पर्श ज्ञान नहीं, क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्न है और स्पर्श अन्न ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। हर गाथा में जिनेन्द्र देव की कहते हैं, यहाँ पर साक्षी दी जा रही है। अब 397 गाथा में कहते कर्म ज्ञान से भिन्न है। कम्मम लालम लावरी यम्मा कम्मम लायाण दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम कम्मम जड़ा बिनती। अनुवाद देखें। कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही कर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रमण कहें। अर्थ
कर्म ज्ञान नहीं है। ज्ञान वर्णा जो 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है, ये पौद्गलिक होते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। क्यों? कर्म कुछ नहीं जानता पुद्गल होने के कारण। इसलिए ज्ञान अन्न है और कर्म अन्न है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहते, सर्वज्ञ देव ने कहते कहा है। गाथा 398। अब धर्म द्रव्य ज्ञान से भिन्न है। धर्म द्रव्य अचेतन होता है। धम्मो लालम लहवदि जम्मा धम्मो नयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम धम्मम जिणाविंती। ये 398 नंबर की गाथा। अनुवाद देखिए। धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही धर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। यहाँ धर्म का मतलब धर्म द्रव्य से है। धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं है अचेतन होने से, और ज्ञान अन्न है और धर्म द्रव्य अन्न है, ऐसा कहते हैं जिन्हें देव ने कहते कहा है। क्योंकि सर्वज्ञ देव ही वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। अगली गाथा प्रारंभ है 399 नंबर की, कि अधर्म द्रव्य ज्ञान से भिन्न है धर्म द्रव्य की तरह। लाल मधम मोलावधि जम्मा धम्मो नयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम धम्मम जणाविंती। अनुवाद। अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही अधर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अर्थ देखें। अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्न है, अधर्म द्रव्य अन्न है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो, जैन दर्शन में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अचेतन द्रव्य हैं। जो अचेतन द्रव्य होते हैं वो ज्ञान से शून्य होते हैं, और 6 द्रव्य की अवस्था में एक जीव आत्मा ही ऐसा है जो ज्ञान स्वभावी होता है, ज्ञान से भरपूर होता है, और जीव के अलावा बाकी के सारे द्रव्य कहते हैं अचेतन हैं और ज्ञान से शून्य है। अब गाथा 400 नंबर में कहते हैं काल द्रव्य ज्ञान से भिन्न है। कालो लालम लहवधि जम्मा कालो नयान दे किंची तम्मा अल्लम लालम अल्लम कालम जणाविंती। अनुवाद देखें। काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही काल अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अर्थ देखते हैं। काल द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि काल द्रव्य ही अचेतन द्रव्य है। क्यों? काल द्रव्य कुछ नहीं जानता, जानने वाला एकमात्र चेतन द्रव्य ही होता है, इसलिए ज्ञान अन्य है और काल द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहते कहा है। अब 401 नंबर की गाथा प्रारंभ होती है कि आकाश द्रव्य ज्ञान से कहते भिन्न है। आकाश के 2 भेद होते, लोकाकाश, अलोकाकाश, और दोनों प्रकार के आकाश द्रव्य के अचेतन होने से वो ज्ञान से शून्य है। यही बात 401 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं। आयातम पिललालम यम्मायातम लयाल दे किंची तम्मायातम अल्लम अल्लम लालम जणाविंती। अनुवाद देखें। आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं, बस इसीलिए ही आकाश अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। या श्रवण का अर्थ जो है वो जिनेन्द्र देव ही है। अर्थ देखिए। आकाश द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश द्रव्य अचेतन होने से कुछ जानता नहीं है, जानना चेतन द्रव्य का ही कार्य है, इसलिए आकाश द्रव्य अन्य है और ज्ञान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहते कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहते कहा है।
अब बहुत महत्वपूर्ण गाथा है 402 नंबर की, कि अध्यवसान ज्ञान नहीं है। मोह राग द्वेष आदि परिणामों को कहते हैं, विकारी परिणामों को, मलिन परिणामों को अध्यवसान कहा जाता है। तो अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है। गाथा देखिए, बड़ी मार्मिक गाथा है। अध्यवसानम लालम अध्यवसानम अचेतनम जम्मा तम्मा अन्नम लालम अध्यवसानम तहा अन्नम। इस 402 नंबर की गाथा अनुवाद देखें। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन जिन कहें, इसीलिए अध्यवसान अन्य ज्ञान अन्य श्रमण कहें। गाथा का मूल भाव देखें। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसान कहते अन्य। अब इस गाथा में ही कहा है आचार्यों ने अध्यवसान अचेतन है, और पहले की गाथाओं में आचार्य कह सकते थे कि काल द्रव अचेतन है, आकाश अचेतन है, इसलिए वो जानता नहीं है, और पुद्गल भी नहीं जानता है, धर्म द्रव अधर्म नहीं जानते क्यों चेतन है। पर आचार्यों ने यहाँ स्पेशल रूप में कहा है, क्यों कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीव अपना जानता है और मोह राग द्वेष में आत्मा की कल्पना करता है। तो आचार्यों ने विशेष रूप से कहा है, और जगह तो अचेतन है बात समझ में आ जाती है, पर यहाँ समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अध्यवसान आदि के जो भाव हैं वो भी अचेतन होने से जीव नहीं है, इसलिए अध्यवसान नहीं जानता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ही कहते जानता है, इसलिए अध्यवसान अन्य है और ज्ञान अन्य है। ये बात जिन्हें देव ने कहते डंके की चोट पर कही, इसलिए विकारी भाव भले आत्मा में होते हों और आत्मा में ही पाए जाते हैं, फिर भी आत्मा का स्वरूप नहीं है और आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये आत्मा के भीतर होने वाली कहते गंदी परिणति है, जो आत्मा जैसी दिखाई देती है पर ये आत्मा नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान भी जीवों को करने की आवश्यकता देखो। अब 403 नंबर 404 गाथाएं दोनों यहाँ पर आ रही हैं, और ज्ञान ही दीक्षा है, ये दोनों गाथाओं के माध्यम से आचार्य कहना चाहते हैं। जम्मा जान दिणिचम तम्मा जीवो दुजान गोलानी लालम च जान यादो अवधिरितम मुड़े दब्बम। अनुवाद। नित्य जाने जीव बस इसलिए ज्ञायक भाव है, ज्ञान या व्यतिरिक्त ज्ञायक भाव से यह जानना। अब इस गाथा में आचार्यों ने बहुत मार्मिक कर दिया है, क्योंकि जीव सदा जानता है, इसलिए ज्ञायक जीव कहते ज्ञानी है, और ज्ञान और ज्ञायक से भिन्न नहीं है, ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि जानने वाले को ज्ञायक कहा जाता है और ज्ञायक आत्मा कहते ज्ञान के द्वारा जानता है, इसलिए जीव सदा कहते सदा ही जानता है। जीव अपने स्वभाव का उल्लंघन कहते कभी नहीं करता। निगोदिया अवस्था में रहने वाला जीवात्मा भी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का सद्भाव होने से वो भी जानता है। त्रियंज गति के जीव भी जानते हैं, मनुष्य गति के जीव भी जानते हैं। किसी पर्याय में रहने वाले जीव क्यों ना हो, ज्ञान स्वभाव का अभाव कभी नहीं होता, और ज्ञान स्वभाव का अभाव हो जाता है तो अजीब जड़ हो जाता है, चेतन हो जाता है। ज्ञान स्वभाव ढका हुआ जरूर है, परंतु ज्ञान का कुछ भाग खुला रहता है, और जो ज्ञान का कुछ भाग खुला रहता है उस ज्ञान से ही कहते हैं स्व और पर की कहते भिन्नता का वो जीवों को होता है। तो ज्ञान और ज्ञायक ये दोनों कहते हैं भिन्न भिन्न नहीं है, ज्ञान और ज्ञायक दोनों कहते हैं अभिन्न हैं। ज्ञायक का ज्ञान जिसको हो जाता है वही ज्ञानी हो जाता है। आत्मा में ज्ञान तो सबके हैं, पर धन्य वो हैं जिनके ज्ञान में आत्मा आ रहा है। ज्ञान स्वभावी आत्मा जिनके ज्ञान झलक रहा है वही ज्ञानी है। तो अब गाथा प्रारंभ होती है हमारी 404 नंबर की गाथा प्रारंभ होती।
ये गाथा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। माँ जम्मादिष्टम दुसंयमम सुत्तिमंग पूर्व गदाम धम्मा धम्मम च तहा पवज्जम अभुवंती बुहा। अभुवंती बुहा अनुवाद देखिए, अनुवाद देखेंगे इसका। ज्ञान ही समुद्र संयम सूत्र पूर्व गतांग भी सद्धर्म और अधर्म दी क्या ज्ञान है ये बुध कहे। अब बड़ी मार्मिक गाता है कि ज्ञानी जन गणधर देव ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कह रहे, ज्ञान को ही संयम कह रहे, ज्ञान को ही अंग पूर्वगत कहा जा रहा है, ज्ञान को सूत्र कहा जा रहा है, ज्ञान को धर्म कहा जा रहा है। और धर्म ज्ञान से ही कहते अधर्म का ज्ञान भी होता है, और ज्ञान को दीक्षा भी कहते कहा जा रहा है। और ये सारी बातें सर्वज्ञ देव ने कही हैं। टीका बहुत विस्तार से है कि वचनात्मक द्रवश्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है। अब ये कहने की हिम्मत कुंद कुंद स्वामी के अलावा किसके पास है? इसलिए ज्ञान के और द्रव श्रुत के भिन्नता है। इसी प्रकार शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और शब्द के भिन्नता है। इसी प्रकार के सभी गाथाओं के अर्थ हमें समझना चाहिए। निश्चय से विचार करें तो ज्ञान पर द्रव्यों से भिन्न है। त्याग और ग्रहण से रहित परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल रूप से अनुभव करना चाहिए। ज्ञेयों से ज्ञान भिन्न है। भले ज्ञान संपूर्ण ज्ञेयों को जानने की ताकत रखता है, और केवल ज्ञान में सारे ज्ञेय कहते एक साथ झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी केवल ज्ञान और सारे ज्ञेय कहते अलग अलग हैं, जुदे जुदे हैं। और ज्ञान ज्ञेयों के पार नहीं जाता है, और ज्ञान सीधा लोकालोक के सारे पदार्थों को जान लेता है। तो ज्ञेयों से ज्ञान भिन्न है, और ज्ञेयों में ज्ञान का भ्रम नहीं होना चाहिए। ज्ञेय जो जानने में आता है उसका नाम ज्ञेय कहा जाता है, जानने वालों ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञेयों में ज्ञान का भ्रम कहते नहीं होना चाहिए। इन गाथाओं में ज्ञेय पदार्थों से एकत्व और ममत्व का निषेध किया गया है, क्यों कोई भी ज्ञेय पदार्थ कहते हैं चेतन रूप नहीं है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ही चेतन रूप है, इसलिए ज्ञेय पदार्थों में ना एकत्व बुद्धि हो, ना ममत बुद्धि हो, ना ज्ञेय पदार्थ कर्ता बुद्धि हो। ये सारी बुद्धियां मिथ्यास रूप होने से जीव को ज्ञानी बनने से रोक देती हैं। इसलिए ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता स्पष्टतया हमें समझ में आना चाहिए। ऐसी अद्भुत जो बातें कुंद कुंद स्वामी ने कहीं समय सार में, उनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी.के. जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।